इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हम मसीह के राजदूत हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हमारे माध्यम से दुनिया से आग्रह करते हैं, और अगर आज दुनिया को कुछ देखने की जरूरत है तो वो ये है स्थिरता। ये लोग हैं जो वही करते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं, और संकट के समय वे उस पर विश्वास को दिखाते हैं। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं उन चीजों में से एक जो हमें जीवन का आनंद नहीं लेने देती, वो है जब हम अपनी भावनाओं को खुद को नियंत्रित करने देते हैं और हम एक दिन एक तरह से और अगले दिन दूसरे तरह से होते हैं। सालों पहले मैं खुद को यों क्रिश्चियन कहती थी। मुझे लगता था कि मैं एक दिन ऊपर होती थी और अगले दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर और अगले दिन नीचे। पर मैं अपने पति को देखूंगी तो वो बहुत ही स्थिर थे। आप जानते हैं, अगर हमें कोई समस्या आती थी तो वो बिखरे ही नहीं और वो बिल्कुल वैसे रहे। वास्तव में बाइबल हमें स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और ये आध्यात्मिक परिपक्वता के बराबर है। और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा उपयोग करे तो हमें स्थिर रहना होगा और अपनी भावनाओं को खुद को नियंत्रित करने नहीं देना होगा। मैं हर समय लोगों को बताती हूँ, आपके पास भावनाएं होंगी, आप अलग अलग समय पर अलग अलग भावनाएं रखते हैं और उनमें से कुछ अच्छी हैं और कुछ नहीं हैं। और उनके बारे में बात यह है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास कौन सी भावना होती हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बिस्तर पर जा सकते हैं और अगली सुबह उठकर ऐसा महसूस करते हैं कि आप किसी के सिर को चबाना चाहते हैं। और इसलिए हमें सीखना होगा कि मैं जो कहता हूँ उसे कैसे करना है और कैसे अपनी भावनाओं के परे रहना है। वास्तव में बहुत समय पहले मैंने इस शीर्षक पर एक किताब लिखी थी। मैंने अपनी भावनाओं का प्रबंधन नाम की एक किताब लिखी थी और ये मेरे लिए ये जानने में इतनी मददगार रही कि मैं उन चीज़ों को दूर कर सकी, बल्कि मुझे ये सीखना पड़ा कि उन्हें मुझे कैसे नियंत्रित नहीं करने देना। यही कारण है कि हमारे पास आत्मनियंत्रण है, इसलिए हम खुद को नियंत्रित करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो उनकी सेवा करते हैं वे सावधान रहें, स्थिर रहें, भरोसेमंद रहें, विश्वास योग्य रहें, आसानी से विचलित न हों और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होना चाहिए कि वो हम पर भरोसा करें। एक इतिहास 1233 एम्पलीफाइड में हमें एक ऐसी स्थिति दिखाती है जहां लोग लड़ाई में थे, वे युद्ध में थे। और ये कहती है, जुबुलून में से 50,000 अनुभवी सैनिक सभी प्रकार के हथियारों और युद्ध के उपकरणों से सुसज्जित थे, जो युद्ध को आदेश दे सकते थे और युद्ध को सरणी में स्थापित कर सकते थे। वे पुरुष दोहरे उद्देश्य के नहीं बल्कि स्थिर और भरोसेमंद थे। इसलिए जब परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए लोगों की खोज करते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो स्थिर और भरोसेमंद हो। पर मैं नहीं, आप जानते हैं हम सभी सिर्फ स्थिर पैदा नहीं हुए हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में भावनात्मक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं और यदि आप ऐसे हैं तो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है। लेकिन आपको सीखना होगा कि आप उन भावनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय न लें और उन्हें आपको नियंत्रित करने न दें। मुझे ये कहना बहुत पसंद है, भावनाओं को कम होने दें और फिर फैसला करें। उदाहरण के लिए, आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं और आपके मन में कुछ खास नहीं है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि एक खास चीज़ है जिसे आप पाने के लिए मॉल में जाते हैं। हो सकता है आप उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ आपका नेत्र चिकित्सक है और आप वहाँ कुछ चश्मा लेने जा रहे हैं जो आपको खरीदना था। आप कुछ और खरीदने का इरादा रखते हैं, लेकिन आप विंडो में चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। वाह, यहाँ सेल लगी है 70%, ठीक है मैं ये ले लेता हूँ। तो आप अंदर जाकर देखते हैं, फिर आप उन सभी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं जो आप चाहते हैं। आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वे चीज़ें ऐसी भी नहीं है जिन्हें आप ले नहीं सकते, लेकिन भावनाएं सब उत्तेजित हो जाती हैं। पर यह आश्चर्यजनक है, क्या होगा जब आप लगभग 5 मिनट की दूरी पर चलकर जाएं और फिर देखें कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो अक्सर जब हम कुछ दूर चले जाएं तो वे भावनाएं जो बढ़ गई थी वापस नीचे आ जाएंगी और एक भावनात्मक निर्णय लेने की बजाय एक सूचीबद्ध और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। मैं पूछूंगी, आज मैं कितने लोगों से बात कर रही हूँ जो गहरे कर्ज में हैं और अब आप उन कर्ज के दबाव में हैं क्योंकि आपने भावनात्मक रूप से चीज़ें खरीदी हैं। या मैं पूछना चाहूँगी कि मैं कितने लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने भावनात्मक रूप से किसी से शादी की
ये अच्छे लग सकते थे, आपको उत्साहित कर सकते थे। आपने उनसे तो शादी कर ली, आप वास्तव में उन्हें नहीं जानते थे या आप उनके चरित्र को नहीं जानते थे। हो सकता है कि आप वचन के खिलाफ भी गए हों और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसके साथ आप समान रूप से जुड़े हुए नहीं थे, आप एक विश्वासी हैं और वो विश्वासी नहीं। ठीक है, परमेश्वर इन चीज़ों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं और आप अब भी एक अच्छा वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं, लेकिन हम भावनात्मक रूप से काम नहीं करना चाहते। मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ कि हताश लोग हताश चीज़ें करते हैं और यदि आप एक अकेली युवा महिला या युवा व्यक्ति हैं और आप वास्तव में शादी करना चाहते हैं तो बस हताश मत होइए और आने वाले पहले व्यक्ति को मत पकड़िए, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे जिसे आप जानते हैं कि आप अपना जीवन उनके साथ बिता सकते हैं, ना कि सिर्फ एक आंकड़ा। नीति वचन 25:28 कहता है, हे जिसकी भावना वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह तोड़ दी गई हो। वाह, दूसरे शब्दों में स्थिरता के बिना सब कुछ गड़बड़ है। अब जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में इसकी ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं होते। मेरे पति उन लोगों में से एक है जो भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं है। अब मैं इतनी भावनात्मक नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीवन में एक समय था जब मैं ऐसी थी। विशेष रूप से मुझे लगता है कि जब आपने अतीत के दुखों से अपनी भावनाओं को घायल किया है, तब आप बाद में होने वाले कार्यों की तुलना में भावनात्मक रूप से अधिक काम करते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा आपके पास कुछ परिपक्वता आ जाती। भावनाओं शब्द एक ही दिलचस्प परिभाषा, इसका मतलब है उत्तेजित करना, विचलित होना, और मुझे ये पसंद है, बाहर निकलना। ठीक है, आप कहते हैं इसका क्या मतलब है? खैर, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो ये बहुत मायने रखता है। आपकी भावनाएं ऊपर उठती हैं और वे चाहती हैं कि आप उनका अनुसरण करें और उस दिशा में जाएं जिसमें वो आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये वही है जो हम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। उत्तेजित करना, विचलित होना, बाहर निकलना। आप जानते, भावनाएं सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। क्रोध सबसे शक्तिशाली नकारात्मक भावनाओं में से एक है। उत्साह सकारात्मक भावनाओं में से एक है, लेकिन निर्णय भावनाओं पर नहीं किए जाने चाहिए। कितने लोगों ने कुछ शुरू किया है, ये रोमांचक है, ये नया है, किसी ने इस पर बात की है और हाँ, क्या आप सब इस बारे में उत्साहित हैं और आपकी शुरुआत अच्छी रही है? क्या होगा जब ये रोमांचक नहीं रहेगा? क्या आप आगे बढ़ेंगे और जो आपने शुरू किया है उसे पूरा करेंगे, या आप ऐसा करते जा रहे हैं जो इतने सारे लोग करते हैं और बस इसे फेंक देंगे, फिर कुछ और खोजने की कोशिश करेंगे जो अधिक रोमांचक है? आप जानते हैं, मैं 45 वर्षों से परमेश्वर के वचनों को सिखा रही हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि सेवकाई में 45 वर्षों के बाद ये बहुत कठिन काम है। और मुझे याद है कई साल पहले ये एक अच्छी संख्या रही है। किसी ने मुझसे कहा, आप अपनी सेवकाई में की जाने वाली सभी सभाओं के बारे में कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि हम बहुत यात्रा करते हैं, होटल के कमरों में बहुत समय बिताते हैं जो हमेशा आपके द्वारा देखे जाने वाले चित्रों के रूप में अच्छे नहीं होते, और शायद वहाँ के बिस्तर आपके घर के बिस्तर की तरह आरामदायक नहीं होते। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा, आपको कैसा लगता है, आप सभी यात्राओं के बारे में कैसा महसूस करती हैं? फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा और मैंने अपने जवाब से खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने कहा कि आप जानते, काफी समय से मैंने खुद से नहीं पूछा। देखिए, जब आप खुद को परेशानी में डालते हैं और आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद से पूछना शुरू करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और आप अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बुलाया है, या अगर आपने कुछ करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। आज हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो अपना वायदा पूरा नहीं कर पाते, वे अपनी प्रतिबद्धता नहीं रख पाते, और इसका एक कारण यह है कि उनका उत्साह चला जाता है और इसलिए वे इसे पूरा नहीं करते। बाइबल कहती है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी चीज के बारे में वायदा करते हैं तो आपको इसे पूरा करना होगा, भले ही आपको ऐसा करने के लिए दर्द सहना पड़े, क्योंकि भावनात्मक रूप से स्थिर और परिपक्व मसीही यही करता है। भावनाओं पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करें। यदि आप इसे उत्साह पर आधारित होकर करेंगे तो आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा भावनाएं रखते हैं, लेकिन आत्मिक परिपक्वता की मांग है कि हम उन्हें नियंत्रित करें, ना कि भावनाओं को हमें नियंत्रित करने दें। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें, अपनी भावनाओं से परे रहें। अब आप जानते हैं, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से विचलित हो गया था। वो भावनाओं में कूद जाता था और चीजों को करता था, परंतु पतरस एक महान प्रेरित निकला। अच्छी खबर यह है कि हम सब बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें बदलने में मदद करेंगे। मत्ती 16:13-19
यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस के पास हमेशा जवाब होता था। वो पहले बोलने वालों में से था। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर, जिस चट्टान के बारे में वो बात कर रहा था वो पतरस स्वयं नहीं था, बल्कि वो एक विश्वास था जो पतरस को परमेश्वर के पुत्र पर था। और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आप जानते हैं, ये एक ऐसा पल था जिसे बहुत शक्तिशाली होना चाहिए था। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ लोग यही कहते हैं, ठीक है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अब जानते हैं, मैं उन विशेष क्षणों से प्यार करती हूँ जो परमेश्वर के साथ हमारे पास हैं। जब परमेश्वर कुछ करते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत है। और फिर वो कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो अधिकार और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सत्ता और अधिकार कौन नहीं चाहता? मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि शैतान मेरे ऊपर चले और मेरा फायदा उठाए। मैं चाहती हूँ कि उसके विरुद्ध मुझ में सामर्थ हो। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वैसे एम्प्लीफाइड बाइबल थोड़ा अलग तरीके से कहती है, और मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहती है, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो वही होना चाहिए जो स्वर्ग में पहले से ही बांधा गया हुआ है, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलते हो वो वही होना चाहिए जो पहले से ही स्वर्ग में खोला गया है। दूसरे शब्दों में, मैं आपको स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के लिए शक्ति और अधिकार देने वाला हूं। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उस तरह से व्यवहार कर सकते हैं जैसे स्वर्ग किसी स्थिति में व्यवहार करेगा। जब हम एक चट्टान की तरह होते हैं तो हमारे पास वो सामर्थ्य होती है। पतरस को परमेश्वर से एक महान प्रकाशन प्राप्त हुआ था, लेकिन 2 वचनों के बाद, और मैं नहीं जानती कि 2 वचनों में कितना समय लगा, लेकिन शायद बहुत लंबा नहीं, 2 वचनों के बाद मत्ती 16:21-25 में ये कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इसलिए यीशु अपने शिष्यों को इस भयानक बात को समझा रहे थे, वाओ, जिससे वो गुजरने वाले थे, क्योंकि ये वही था जो परमेश्वर की इच्छा उनके लिए थी। वो यरूशलेम जाने वाले थे, वो कष्ट उठाने वाले थे, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था, वो मरने वाले थे, और ये सब आसान नहीं था। पतरस उसे अलग ले गया। यह हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता है। पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। सही दिमागी हालत यीशु को कौन झिड़केगा? खैर, ये पतरस ने भावनाओं में आकर किया। हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। वो प्रभु से प्रेम करते थे और वो उन्हें घायल होते हुए देखना नहीं चाहते थे, और यरूशलेम में उनके लिए आसान समय नहीं था, और वो उन्हें यरूशलेम में वापस जाते हुए देखना नहीं चाहते थे। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। ठीक है, वास्तव में वो पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, बल्कि वो जानते थे कि शैतान पतरस के द्वारा काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि यीशु वो नहीं कर पाए जो परमेश्वर उनसे करवाना चाहते थे। और मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। मेरा मतलब है वे सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वे अब भी शत्रु द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, आपको वो नहीं करने देने की कोशिश में जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि आपको अपने दिल का अनुसरण करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना पड़ेगा, ना कि उसका अनुसरण करने के लिए जो हर कोई आपको करने के लिए कहता है। अब मैं आपको सलाह देने के लिए कभी नहीं मना रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने दिल में निश्चित हैं कि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो आपको अपने दिल का अनुसरण करना चाहिए। जब मुझे परमेश्वर ने पहली बार 45 साल पहले सेवकाई में बुलाया तो
महिलाओं के लिए सिखाना और प्रचार करना एक दुर्लभ बात थी। और मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने लोगों, परिवार और दोस्तों ने, जो लोग मेरी परवाह करते थे, वास्तव में मुझे वो करने में हतोत्साहित करने की कोशिश की जो मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है। खैर, मुझे इस बारे में शायद ही कुछ पता था कि परमेश्वर मुझसे क्या करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं प्रभु से प्यार करती थी और मैं विश्वास का कदम उठाने के लिए तैयार थी। वो मेरी अगुवाई करे और मेरा मार्गदर्शन करे। खैर, मैं सही थी, क्योंकि 45 साल बाद मैं अब भी यहीं हूँ। लेकिन अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या कर रही होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी होगी, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, शत्रु द्वारा उनका उपयोग किया जा सकता है आपको उन चीज़ों से दूर करने के लिए जिसके बारे में आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको इसे करने के लिए बुलाया है। क्यों? परमेश्वर ने आपसे बात की है, उन्होंने उनसे बात नहीं की, इसलिए उनके पास वो विश्वास नहीं है जो आप उन चीज़ों के बारे में रखते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें ही नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। खैर, आजकल ये बहुत लोकप्रिय संदेश नहीं है, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। खैर, इसका एक हिस्सा अपने आप को नकारना है और अपना क्रूस उठाना कठिन काम करना है। देखिए, एक वास्तविक मसीह होने के नाते मेरा मतलब है, पर एक वास्तविक पूर्ण मसीह बनना नारी सुलभ नहीं है। और हर रविवार सुबह 45 मिनट के लिए चर्च जाने से आप इसमें सफल नहीं हो सकते। आपको वचन का अध्ययन करना होगा और परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना होगा और उनके साथ समय बिताना होगा और सीखना होगा कि उनकी आवाज़ को कैसे सुने और सीखे कि उनका अनुसरण कैसे करें, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु का अनुसरण करें, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन का अनुसरण करें, अपने दिल का अनुसरण करें, भीड़ का अनुसरण न करें। कई बार हम भीड़ का अनुसरण करने के लिए ललचाते हैं, लेकिन अगर वे उस दिशा में नहीं जा रहे जो आपके लिए सही है, तो आपको उनका अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। वो आपके वास्तविक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एक वास्तविक जीवन जीना चाहते हैं जो जो आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत हो सकता है, तो आपको आत्म इच्छा को अलविदा कहना होगा। दूसरे शब्दों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ वही जो परमेश्वर चाहते हैं। आप यीशु को जानते हैं। जब वो अपनी पीड़ा के दौरान गतसमनी के बगीचे में थे, तब उन्होंने इतनी ज्यादा प्रार्थना की कि लहू की बूंदें पसीने के रूप में बहने लगी। उन्होंने 3 बार वही प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना काफी सही रहेगा कि यीशु सभी दुखों से गुजरना नहीं चाहते थे, जो मैं समझती हूँ। मेरा मतलब है, यीशु पवित्र हैं और वो परमेश्वर है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अपने ऊपर सारी मानव जाति के पाप उठा लेना उनके लिए ये कितना भयानक रहा होगा। ये मार खाने से भी कठिन था, ये क्रूस पर चढ़ाए जाने से भी कठिन था, ये कठिन था। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए ही उन्होंने ऐसा महसूस किया था। हालांकि उन्होंने जो महसूस किया था वो उससे परे चले गए थे। हमें उसके अनुसार चलना है जो हम जानते हैं, ना कि हम जो महसूस करते हैं। आप जानते हैं, मैं हर सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ और मुझे हर सुबह ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ हैं। मैं प्रार्थना में समय बिताती हूँ, पर मैं इस बारे में हमेशा वास्तविक आत्मिकता महसूस नहीं करती। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता और मैं पूछती हूँ कि क्या परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ साल पहले मैंने इन सभी महसूस करने वाली बातों को छोड़ने का फैसला किया था और जो मैं जानती हूँ उसी से जीना शुरू कर दिया है। इसीलिए चाहे मैं ऐसा महसूस करूँ या ना करूँ कि परमेश्वर हैं या नहीं, मुझे पता है कि वो हैं, क्योंकि उनका वचन मुझे बताता है कि वो हैं और मुझे वो कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे त्यागेंगे। आप जो जानते हैं उसके अनुसार जाना सीखें, न कि आप जो महसूस करते हैं उसके द्वारा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे पाएगा। ठीक है, पतरस
हिचकिचाया, वरना शैतान उनके द्वारा काम करने में सक्षम हो जाता। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उन्हें स्थिर होने और बलिदान करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम कैसा महसूस करते हैं इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप में से कुछ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी परमेश्वर मेरे दिल में सिखाने के लिए डालते हैं उसके पीछे एक कारण होता है, और मैं मानती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे यही प्रचार करने के लिए कहा है, और वो आपको सुन रहे हैं कि आप में से कुछ, शायद आप सभी नहीं, लेकिन आप में से कुछ अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने के मुकाम पर हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसे एक प्रेमपूर्ण चेतावनी के रूप में अपनाएं कि आप अपनी भावनाओं के बहकावे में न आए, बल्कि आप कैसा महसूस करते हैं इसे अलग रखें और गहराई से मनन करें और परमेश्वर से ज्ञान मांगे जो बुद्धि अब करेगी उससे आपको बाद में संतुष्टि होगी। भावनाएं वही करती हैं जो अब अच्छा लगता है और बाद में चिंता नहीं करती। भावनात्मक रूप से प्रतिबद्धता न करें और ये सोचें कि उस प्रतिबद्धता की क्या आवश्यकता है। आप जानते हैं ये मेरे लिए आसान है। जब कोई फोन करता है और कहता है कि आप आएंगी, मुझ पर एक उपकार कीजिए और मेरे चर्च में प्रचार कीजिए, फोन पर यह कहना आसान है। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं इसे करने के लिए उस समय के आसपास पहुंचती हूँ और शायद मुझे इसके आसपास और भी कई चीज़ें मिलती हैं जिससे मुझे काफ़ी करने का दबाव महसूस होता है। वास्तव में मैंने इस बारे में सोचना सीख लिया है कि मुझे ऐसा करने के लिए क्या करना है। आपको वास्तविक रूप से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अपना घर चट्टान पर बनाएं, बाइबल कहती है। अपने आप को बनाओ, परमेश्वर के वचन पर अपना जीवन बिताओ। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दूसरे शब्दों में आपको वचन के अनुसार जीना है, ना कि आप कैसा महसूस करते हैं या आप क्या सोचते हैं या आप क्या चाहते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं हैं, और अगर हम में से ये हिस्सा परमेश्वर को लौटाया नहीं जाता और अगर हम उन्हें अपने जीवन के उन क्षेत्रों का नेतृत्व नहीं देते तो हम खुद को वास्तविक परेशानी में डाल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। मुझे देखना होगा कि क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुरूप है। इसलिए उन्होंने कहा, अगर आप अपना घर एक चट्टान पर बनाते हैं तो चट्टान यीशु मसीह में उसका विश्वास है और वो वचन है जिसका वो प्रचार करते हैं। मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मुझे ये बहुत पसंद है। जब आपकी नींव यीशु मसीह में विश्वास की चट्टान पर बनाई जाती है और जब कठिन समय आता है तो ये मज़ेदार नहीं होगा, ये अच्छा महसूस नहीं कराएगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये चुनौतीपूर्ण नहीं रहेंगे, लेकिन तूफान समाप्त हो जाने पर भी आप खड़े रहेंगे। हमारे घर के पीछे बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं और हमारे पास कुछ पेड़ हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे सालों साल से वहाँ खड़े एक विशाल विशाल है। और मैं आपको बता सकती हूँ, जब हमारे यहाँ तूफान आएगा तो कुछ छोटे पेड़ उखड़ जाएंगे और लगभग बाज वृक्ष जमीन को छू लेंगे। कभी कभी उनके हिस्से टूट जाते हैं। हमने पेड़ों को भी उड़ा दिया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो एक बड़ा बांज वृक्ष है। इसके पत्ते उड़ जाते हैं लेकिन वो पेड़ कभी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जड़ पकड़े रहने की आवश्यकता है। हमें वचन सुनने की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हम कैसा भी महसूस करें। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम खुद को इतनी गहरी परेशानी में डालते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है। अब आप जानते हैं, आप में भावनाएं आती हैं, हम सभी में भावनाएं हैं, और मैं उन दिनों से प्यार करती हूँ जब मैं उत्साहित हूँ और मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ तो जो परमेश्वर मुझसे चाहते हैं, और मैं लोगों के लिए मीठा और लोगों के लिए अच्छा बनना चाहती हूँ और मैं धैर्यवान और प्यार और देने वाली महसूस कर रही हूँ। लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्या होता है, क्या मेरे सारे दिन ऐसे नहीं होते, लेकिन मुझे अब भी उस तरह से बनना है। मैं वो मसीह बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको बस गहराई में जाने की और आपको परमेश्वर से और अधिक अनुग्रह देने के लिए कहने की ज़रूरत है ताकि आप उनका अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकें। हम मसीह के राजदूत हैं।
हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे द्वारा दुनिया से आग्रह करते हैं, और अगर आज दुनिया को कुछ देखने की ज़रूरत है तो वो स्थिरता है। ये लोग हैं जो कहते हैं कि वे क्या मांगते हैं, और वे मुसीबत के समय में उस विश्वास को दिखाते हैं। और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उनमें से एक हमारी आत्मा के लिए उपचार है। और जैसा कि मैंने कहा, आपकी आत्मा का हिस्सा आपकी भावनाएं हैं, और परमेश्वर हमें भावनात्मक उपचार प्रदान करते हैं। जब आप मरते हैं तो वो आपको स्वर्ग में ले जाने की दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी दिलचस्पी में नहीं रखते। जब आप यहाँ हैं, वो आपका उपयोग करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।